रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 शैया के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 शैया के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति। छात्रों के लिए यह बनेगा आदिवासी हॉस्टल करमटोली रांची में और इसकी कुल लागत है 26.24 करोड़ 26.24 करोड़। और जो गर्ल्स हॉस्टल है विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में, इसके लिए कुल लागत है 22.58 करोड़। गर्ल्स हॉस्टल G+7 है, बॉयज हॉस्टल G+6 है। प्रस्ताव संख्या 2 कल्याण विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन के संबंध में जो पोषण योजना 2024 के अंतर्गत जो छात्रावासों के संचालन और प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्थान जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड रहती थी वे चयनित हो सकती थी, लेकिन अभी उसे संशोधित करते हुए गैर सरकारी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसके अतिरिक्त जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो सोसाइटीज हैं या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, और NRLM के तहत जो स्वयं सहायता समूह हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित किए गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं साक्षात्कार के आयोजन हेतु केंद्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल 29,52,72,000 मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने के संबंध में। पूर्व में जो ये प्रमाण पत्र दिया जाता था परिसंपत्ति की घोषणा, ये कैलेंडर वर्ष के अनुसार रहता था और इसे बदलते हुए वित्तीय वर्ष के अनुरूप इसे घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 5 गृह विभाग से विभागीय संकल्प 2307 आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व कारामुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश में संशोधन के संबंध में ये घटनोत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव था। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा किसी बंदी की रिहाई के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिए जाने पर पूर्व के प्रावधान अनुसार नामंजूरी के 1 वर्ष बाद ही इसे पुनः उपस्थापित किया जा सकता था और इसे संशोधित करते हुए बंदी की रिहाई के प्रस्ताव एक या एक से अधिक बार नामंजूर कर दिया गया हो उस पर पुनः विचार किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से बोकारो जिलांतर्गत भंडारी डी से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ कुल लंबाई 19.45 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु
71,15,28,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत रंका से रमकंडा पथ, कुल लंबाई 20.925 किलोमीटर, कुल राशि 83,79,04,900 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से श्री राहुल कुमार प्रोटोकॉल पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में की गई यात्रा की, गुवाहाटी कोलकाता रांची की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पालना योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति। संशोधन के तहत आवेदक को स्वयं केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित अथवा सेवानिवृत्त तथा पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद संख्या 584/21 में पारित आदेश को राष्ट्रीय लोक अदालत में किए गए निपटारे के आलोक में वादी गिरिजा प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के लाभ की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 विधि विभाग से राज्य में रेप एवं पॉक्सो से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम से एग्जिट करने के संबंध में जो केंद्र प्रायोजित जो स्कीम है उसके तहत अस्थायी रूप से 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का सृजन करना था और उसमें 154 पद सृजन का भी विषय था, लेकिन वर्तमान में राज्य में जो 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर हमारे संचालित है और इनके द्वारा ही रेप एवं पॉक्सो कोर्ट्स का संचालन किया जा रहा है, तो वही व्यवस्था जारी रहेगी।